हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 6 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करेंगे, समझे ना। और हम आपको बता दें कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, जान लेते। देखिए, भारतीय अंकम पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति को जान लेते हैं। देखिए, जब भारतीय अंकम पद्धति पढ़िएगा तो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख और महाशंख। ये तो होगी भारतीय अंकम पद्धति। ये क्या होगी, भारतीय अंकम पद्धति। वही देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति। आपको कहाँ तक, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होता है इसको इकाई कहिएगा, इकाई, समझे। उसके बाद देखिए हजार हो गया, 10,000, 100,000, इसको हजार कहिएगा, हजार। फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। 100 मिलियन की कहिएगा मिलियन। उसके बाद देखिए बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। आपको यहीं तक काम है, आपको यहीं तक जानना जरूरी है। उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन आता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये जानकारी कर लीजिए। और उसके बाद ये तो आपकी सिलेबस का है ही नहीं, समझे। यह सब जान लीजिए। और उसके बाद एक बात और समझ लीजिए आप कि ये जो भारतीय अंकम पद्धति होता है, क्या होता है भारतीय अंकम पद्धति, क्या होता है भारतीय अंकम पद्धति होता है ना बाबू। इसमें देखिए कैसे कोमा लगता है, अल्प विराम कैसे लगता है, अल्प विराम। अब भारतीय अंकम पद्धति अल्प विराम यानी कोमा लगाइएगा तो पहले पीछा से 3 अंक लगाइएगा, उसके बाद 2-2 अंक करके लगाइएगा। उसके बाद कितने अंक करके लगाइएगा, 2-2 अंक करके लगाइएगा। और इसको पढ़िएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये हो गया 10 अरब। ये क्या हो गया, 10 अरब। अब देखिए हम कोई संख्या लिख देते हैं और आपको मैं पढ़ के समझाता हूँ कि वो संख्या आप कैसे पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए 5, 4, 3, 2, 4, 6, 5, 6 रहते हैं। तो आप पहले सब पूरा कोमा लगाइएगा, अल्प विराम, पीछे से 3 अंक, उसके बाद 2 अंक और 2 अंक करके लगाइएगा। देखिए ये हो गया सैकड़ा। ये क्या हो गया, सैकड़ा यानी 656। कितना हो गया, 656। उसके बाद आ गया क्या, हजार। क्या हो गया, हजार। कितने हजार, 24,000। कितने हजार, 24,000। उसके बाद था लाख। कितने होता है, लाख, तो 43 लाख। लाख के बाद था करोड़। क्या होता है, करोड़। 5 करोड़ 43 लाख 24,656। ये तो हो गया भारतीय अंकम पद्धति। लेकिन अगर आप इसी को अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति बनाइएगा, क्या बनाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति बनाइएगा, तो जैसे मान लीजिएगा 3, 2, 4, 0, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें 3 अंक बाद कोमा लगाइएगा। कितने अंक बाद कोमा लगाइएगा, 3 अंक बाद कोमा लगाइएगा। देखिए इस 790 हो गया। उसके बाद ये हजार, 56,000। हजार के बाद होता है क्या जानते हैं, मिलियन। क्या होता है, मिलियन। तो 324 मिलियन 56,000 और कितना हो गया, 789 हो गया। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति। आप ये जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति में 3 अंक के बाद कोमा लगता है। कितने अंक के बाद कोमा लगता है, 3 अंक। लेकिन भारतीय अंकम पद्धति जो होता है पीछे से पहले 3 अंक लगता है, उसके बाद 2-2 अंक करके लगता है। कितने लगता है, 2-2 अंक करके लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट करके आप याद कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आइए आपके चैप्टर पे चलते हैं। कहाँ चलते बाबू रे, चैप्टर पे चलते हैं, समझे। देखिए चैप्टर पे चलेंगे तो क्या होगा। कहता है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो पहले आप 1 लाख लिखिएगा। देखिए पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख। 1 लाख ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख हो गया। और जितने हजार का 10,000 का, तो 10,000 से भाग लगा देंगे। 10,000 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, समझे ना। तो देखिए 4 को सुना कट गया, तो कट गया तो कितना बच गया, 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू रे, 10। फिर कहता है कि 1 मिलियन, क्या कहता है 1 मिलियन में कितने 100,000। तो मिलियन देखिए कैसे लिखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार हो गया। अब इसका मिलियन चलेगा, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। कितना हो गया, 100 मिलियन। ये कहता है 1 मिलियन, कितना कहता है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना लाख होता है बाबू रे, 10 लाख होता है। तो ये हो गया कहता है 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। एक और सुना बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। सर कहता है कितने 100,000। तो 100,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1,000 हो गया। अब उसके बाद 100,000 हो, 10,000 हो गया। उसके बाद क्या हजार होगा, 100,000। कितना हजार होगा, 100,000 होगा। तो एक सुना से एक सुना, 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 एक सुना से एक सुना कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10। इसका भी कितना हो जाएगा बाबू रे, 10 हो जाएगा, समझे ना। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखते। कहता कि तीसरा क्वेश्चन है 1 करोड़ में कितना 10 लाख। 1 करोड़ में कितना 10 लाख। पहले 1 करोड़ लिखिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ हो गया 1 करोड़। अब कहता है कि 10 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख।
ये 10 लाख हो गया। देखिए 3 3 3 6 शून्य, ये वाला चल गया 6 शून्य, ये वाला चल गया, तो कितना बच गया 10। ये 1 से भाग लगेगा तो 10 से आएगा, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा बाबू रे 10 हो जाएगा। अब देखिए कहता है 1 करोड़ में कितना मिलियन, 1 करोड़ में कितना मिलियन, तो आपको पता है कि 1 करोड़ में होता है 100 लाख, 1 करोड़ में कितना होता है 100 लाख, 1 करोड़ में कितना होता है 100 लाख, सॉरी 1 करोड़ में कितना होता है 100 लाख, तो 100 लाख होता है 10 लाख, तो 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो 100 लाख में कितना मिलियन हो जाएगा 10 मिलियन हो जाएगा। कितना मिलियन हो जाएगा 10 मिलियन। कहता है 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन कितना लाख होता है 10 लाख होता है। आप सबका आंसर यहाँ भी दिया है। अब देखिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, यानी 73,75,307, 73 लाख। देखिए लाख दूगो होता है, इसे आप खटाल बना लीजिएगा, इसे क्या बना लीजिएगा खटाल, 1 2 3 फिर 1 2 फिर 1 2, ये हो गया लाख, ये हो गया लाख, ये हो गया हजार, ये हो गया हजार, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया बाबू रे सैकड़ा। अब सैकड़ा में 3 गो परिवार होता है। देखिए लाख 73 लाख है, तो इसमें 2 गो है तो 2 गो लगा दिए, उसके बाद 75,000 तो 75,000 दे दिए, आई 307 तो 307, तो अल्प विराम लगे लाता है 3, 2 अंक बाद कोमा लग जाएगा, यही क्या होगा, ये भारतीय अंक पद्धति का कोमा आ गया। 73,75,307 आपको आंसर भी यहाँ मिल जाएगा, आंसर भी आपको क्या होगा मिल जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे अगला। कहता 9 करोड़ 5,41,000, 5,41,000 9 करोड़। देखिए तो आप पढ़िएगा सबसे पहले सैकड़ा की पढ़िएगा, सैकड़ा, उसके बाद क्या आता है हजार, उसके बाद लाख, और उसके बाद क्या आता है करोड़। इसमें 3 गो, इस समय 2 गो। कहता 9 करोड़, 9 करोड़ में तो एक ही संख्या है, तो 1 को इधर लिखेंगे, इधर 0 कर देंगे, क्या कर देंगे 0। 5 लाख, 5 लाख तो 5 को इधर करेंगे, 0 इधर दे देंगे, समझे। उसके बाद कहता है 41, 5,41,000। देखिए करोड़ लाख, उसके बाद हजार आएगा, तो हजार नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और 41 है तो 41 यहाँ लिखा जाएगा और एगो 0 हो जाएगा। लास्ट आप लिखना स्टार्ट करिएगा, यही हो गया। अब इसके बाद कॉमा लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा कॉमा, और शुरू में 0 रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका यही क्या हो गया, आपका यही आंसर हो गया, समझे न। अब देखिए अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि 7,52,21,302, तो 302 सबसे पहले आप खटाल पारिएगा, सबसे पहले क्या पारिएगा, इसे करके खटाल पारिएगा, समझे ना। देखिए ये हो गया सैकड़ा, ये है सैकड़ा, और उसके बाद क्या होता है लाख, सैकड़ा के बाद हजार, क्या होता है हजार, सैकड़ा के बाद क्या होता है बाबू रे हजार। देखिए सबसे पहले सैकड़ा पारिएगा इसे, उसके बाद हजार पारिएगा, उसके बाद लाख पारिएगा, उसके बाद करोड़ पारिएगा। कहता 7 करोड़, तो 7 करोड़ में एक संख्या है तो 7 इधर दे देंगे, इधर कितने देंगे 0। कहता 52 लाख, 52 में 2 है तो इधर देंगे 52 लाख। कहता है कि 21,000, 21 में भी 2 गो है तो 21,000। उसके बाद 307, तो 307, अब बस कॉमा 2 3 अंक बाद, उसके बाद 2 अंक बाद, और उसके बाद भी 2 अंक बाद, 0 रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7,52,21,307, तो आपका यहाँ भी आंसर भी दिया भी है और इसका बना भी हम दिए हैं, आपको समझ भी आ गया होगा, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि 423,202 लिखिए, 423,000 कितना लिखिए 202। देखिए मिलियन में तो सब 3 गो बनता है, क्या बनता है 3 गो, सब कितना बनता है बाबू रे 3 गो बनता है। ये तो बात आपको पते हैं, ये तो बात आपको पते हैं। कहता है कि 202, पहले कहता है कि पीछे से लिखेंगे 202, 3 गो अंक है ये ना 202। अब उसके बाद कहता है 423,000, क्या कहता है 423,000, तो 423 ऐसे लिखिएगा, 3 गो बनवे नहीं करेगा, तो इधर 3 जाएगा, इधर 2 जाएगा, और इधर क्या चलेगा 4। उसके बाद मिलियन आएगा, समझे ना, क्योंकि ये हो गया क्या सैकड़ा हजार, उसके बाद मिलियन, उसके बाद क्या होगा मिलियन। कहता है 58 मिलियन, तो 58 मिलियन में दुइया है 5 8, तो पीछे से लिखेगा तो 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 अंक के बाद क्या पड़ता है कॉमा, यही आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर हो गया, आंसर भी आपको दिले है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे। अब आइए अगला देखिए। कहता कि 23 लाख, तो आप अपना क्या करें खटाल को 23 लाख तक पा दीजिए, लाख तक। सबसे पहले क्या होता है सैकड़ा, सबसे पहले सैकड़ा, उसके बाद हजार, और उसके बाद क्या होता है लाख। कहता कि 23 लाख, क्या कहता है 23 लाख, तो लाख में 23 लाख लिख देंगे, 2 3 23 लाख हो गया। अब हजार कहता है कि 30,000, तो 30,000 हो गया। और उसके बाद कहता है कि 10, तो 10 में दुइया का अंक एगो नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, तो कॉमा लग गया, ये भी कॉमा लग गया। 23 लाख 30,000 कितना हो गया 10। आपको यह बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा, आप ये समझ गए हैं। अब आइए अगला देखते हैं कि आगे क्या कहता है, समझे ना। अब देखिए आगे कहता है कि निम्न संख्या को भारतीय संख्या पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए, तथा उनके संख्या का नाम भी लिखिए।
अब देखिए एगो संख्या दे दी, एगो कहता है इसको भारतीय अंकम पद्धति में लिखे, फिर अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति में लिखे। तो भारतीय अंकम पद्धति में लिखने के लिए पीछे से 3 अंक कॉमा लगाते हैं और उसके बाद 2-2 अंक करके कॉमा लगाते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय में 3 अंक लगाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, लिखिएगा 87, 59, 57, 62। आप भारतीय अंक पद्धति में लिखिएगा तो 3 गो बाद कॉमा, उसके बाद 2 गो बाद कॉमा और उसके बाद 2 गो बाद कॉमा। सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, लाख हो गया और ये करोड़। तो 8,75,95,000 कितना हो गया 762। तो ये लिखिएगा क्या भारतीय संख्या पद्धति में। तो 8,75,95,000 और कितना हो जाएगा 762। ये तो हो गया भारतीय अंकम पद्धति। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति में क्या करिएगा, 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। तो 87, 59, 57, 62। तो 3 अंक के बाद की लगाइएगा कॉमा, 3 अंक के बाद की लगाइएगा कॉमा, 3 अंक के बाद कॉमा लगाइएगा। तो ये हो जाएगा 87,595,762, क्योंकि ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, हजार के बाद क्या होता है मिलियन, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। अब आइए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देखेंगे बाबू रे, बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझे ना। देखिए कहता है कि 85 और उसके बाद 66, 22 और 83। तो भारतीय अंकम पद्धति में लिखेंगे तो पहले 3 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा। सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़। तो हो गया कितना 8,54,62,283। आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति लिखेंगे, इसी का क्या लिखेंगे बाबू रे, अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति। हम कहता है 85, 46, 22 और 83। तो हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, कितने अंक के बाद कॉमा लगाएंगे 3 अंक के बाद। तो हो जाएगा 85,462,000 और 283 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा ही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देखेंगे बाबू रे, सी नंबर। कहता कि 9, 9, 9, 3 गो 0 और उसके बाद 46 है। तो भारतीय अंकम पद्धति में लिखने के लिए पहले पीछे से 3 अंक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक। सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। 9,99,00,000 और 46, समझे ना। तो लिखिएगा 9,99,00,000 और 46 हो जाएगा, ये भारतीय अंकम पद्धति। लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति लिखना है। सबसे पहले आप संख्या लिखिए, 3 गो 9 है, उसके बाद 3 गो 0 है, उसके बाद 46 है। तो 3 अंक के बाद की लगाइएगा कॉमा। तो 99,900,000 और 46, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति। अब उसके बाद देखिए डी नंबर, देखिए डी नंबर क्या कहता है। डी नंबर क्वेश्चन है आपका, ये जानकारी बता दूं, क्वेश्चन है 98, 43, 27, 0, 1 है। समझे, इसको कहता है पहले भारतीय अंकम पद्धति में लिखने के लिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति में। तो भारतीय अंकम पद्धति में लिखने के लिए सबसे पहले पीछे से 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। और पढ़ते हैं सैकड़ा, हजार, लाख और उसके बाद करोड़। तो 9,84,32,701, ये हो गया भारतीय अंकम पद्धति, ये क्या होगा भारतीय अंकम पद्धति। अब इसी को अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति लिखना है, क्या लिखना है अंतर्राष्ट्रीय अंकम पद्धति। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा 984,32,701, समझे ना। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में लिखने के लिए पीछे से 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, उस सब में 3 अंक के बाद कॉमा लगा देते हैं। पढ़ते हैं 3 को सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद क्या पढ़ते हैं मिलियन। तो हो गया 98,432,000 और 701। तो इसको लिख लीजिएगा 58,000,000 और 432,701। आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कब चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।